प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक ऐतिहासिक ऐलान किया और बताया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगने जा रही है। इस फैसले से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। पीएम मोदी ने लगभग एक साल पहले यह इशारा किया था कि इतिहास में नेताजी के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसे सुधारा जाएगा। उस समय पीएम मोदी ने नेताजी को आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बहरहाल आज हम आपको एक और ऐसी मांग के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा कई सालों से चल रही है। ये मांग है कि देश के नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपे। ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की थी कि नोटों पर नेताजी की फोटो छपे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेताजी की तस्वीर नोटों पर छप चुकी है? क्या आप ये जानते हैं कि उन नोटों को कई देश मान्यता दे चुके थे? और क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन सा बैंक था जहां नेताजी की तस्वीर वाले नोट छपते थे? साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। सिंगापुर उस वक्त जापान के नियंत्रण में था। नेताजी की इस सरकार को आजाद हिंद सरकार कहा जाता था। इस सरकार के पास अपनी फौज से लेकर बैंक तक की व्यवस्था थी। नेताजी ही इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, आयरलैंड समेत 9 से 10 देशों ने मान्यता दी थी। इस सरकार का अपना बैंक, अपनी मुद्रा, डाक टिकट, गुप्तचर विभाग और दूसरे देशों में दूतावास भी थे। आपको बता दें, नेताजी ने देश को आजाद कराने के लिए जो जंग शुरू की थी उसके लिए उन्हें काफी समर्थन भी मिला। लोगों ने खूब आगे बढ़कर उन्हें चंदा दिया। इन्हीं पैसों को संभालने के लिए एक बैंक बनाया गया। उस बैंक का नाम था आजाद हिंद बैंक। इस बैंक की स्थापना रंगून में हुई। रंगून बर्मा की राजधानी थी। बर्मा जिसे हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। कई देशों ने आजाद हिंद बैंक की करेंसी को मान्यता दी। इस बैंक की ओर से 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए के नोट तक जारी किए गए थे। 1 लाख रुपए के नोट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी छपी थी। आप इस नोट को एक बार देखिए। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो छपी है। आपको बता दें कि नेताजी ने जापान की सहायता से आजाद हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं घाटी में कितने आतंकवादी मौजूद हैं। आज के आंकड़े जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, उन आंकड़ों को देखकर आप ज़रूर थोड़ा सा हैरान हो सकते हैं, थोड़ा परेशान हो सकते हैं और थोड़ा खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि आतंकवादियों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये किसी विशेष सूत्र द्वारा दी गई जानकारी से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हमारे पास सरकारी डाटा आया हुआ है। सरकार की तरफ से ये पुष्टि कर दी गई है कि अब घाटी में कितने आतंकवादी बचे हैं और उसके लिए सरकार क्या कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आतंकवादी बचे हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, तो इसके लिए सरकार कर क्या रही है। तो कुछ आज हम इन्हीं विषयों पर बात करने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और 2 मिनट का समय भी ज़रूर दीजिए और खबर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा मामला क्या है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या 200 से कम, उल्लेखनीय उपलब्धि। यानी कि आतंकवादियों की संख्या 200 से कम हो चुकी है। इसको एक बड़ी सफलता की नज़र से हम देख सकते हैं, क्योंकि लाखों की आबादी है कश्मीरियों की, और अगर लाखों की आबादी में 200 से कम अगर आतंकवादी हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता ही है। अब आप सोच रहे होंगे कितने आतंकवादी, जब यूपीए की सरकार थी देश में, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब कितने आतंकवादी हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज यही आतंकवादियों की संख्या 200 से भी कम हो गई है। चलिए और दिखा रहे हैं कि सरकार ने जो डाटा जारी किया है ये कितना सही है और कितना सटीक बैठता है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो ज़रूर परिचय दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो पाकिस्तानी भी देखते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता लगे कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन हिंदुस्तानी नहीं है, कौन गद्दार है और कौन देशभक्त है। पता लगना चाहिए जनता को, दुनिया को। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। बता दूँ, जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद सक्रिय आतंकियों की संख्या 200 से कम रह गई है।
प्रदेश की जनता ने ये दर्शाया है कि यहाँ अलगाव और बंदूक की संस्कृति का कोई स्थान नहीं है। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने ये बात उत्तरी कमान के अलंकरण समारोह के दौरान कही है। बता दूं आपको, जिस तरीके से जोशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या 200 से कम हुई है और ये बड़ी उपलब्धि भी है। आतंकियों की संख्या में कमी जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF, CRPF और सुरक्षा बलों के अथक प्रयास का एक फल है। उत्तरी कमान ने LOC, LAC, AGDL और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा और आतंकियों की आंतरिक सुरक्षा पर कड़ी निगरानी भी रखी गई। पूर्वी लद्दाख के मुश्किल इलाकों में सैनिकों ने चीन के PLA के साथ कई इलाकों में मुक्ति और सकारात्मक रूप से अंजाम भी दिया है। उन्होंने कहा कि PLA के साथ बाकी इलाकों की मुक्ति के लिए भी वार्ता की प्रक्रिया जारी है। साथ ही सेना ने बर्फीली चोटियों पर सतर्कता बरकरार रखी है। ये वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और दृढ़ संकल्प का जीता जागता एक उदाहरण कह सकते हैं। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड अब भी बरकरार है। सैनिक हमेशा की तरह अब भी चौकस व पूर्ण रूप से तैयार हैं और आतंकवाद का कड़ा विरोध कर रहे हैं और आतंकवादियों को ढेर कर रहे हैं। बता दूं आपको, पाकिस्तान की तरफ से अभी भी घुसपैठ जारी है। यानी कि ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो सरकारें भी नहीं कह सकती कि पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ नहीं करते, वो लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। सैन्य कमांडर जोशी ने कहा कि LOC पर 1 वर्ष से चल रहे सीज फायर से सीमा क्षेत्र में रहने वालों की दिनचर्या और जीवन शैली में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ की कोशिश अब भी की जा रही है। इनको सैनिक विफल कर रहे हैं। उन सैनिकों की मदद के लिए तकनीकी का भरपूर प्रयोग भी किया जा रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से सेना में शामिल भी किया जाता है। बीते वर्ष में कश्मीर घाटी में सुरक्षा और स्थिरता के सभी मापदंडों में भारी सुधार भी हुआ है। निस्वार्थ भाव से सेना लोगों की कर रही है सेवा। पहले की तरह उत्तरी कमान ने सरकारों के साथ मिलकर जनता की मदद का बीड़ा उठा रखा है। हम कोरोना महामारी के खिलाफ साथ हैं और निस्वार्थ सेवा भाव से एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। बता दो, भारतीय जवान उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कभी भारतीय जवानों पर पत्थर फेंका करते थे। उन कश्मीरियों की आज देख रेख कर रहे हैं जो कश्मीरी हमेशा भारतीय जवानों को मारने काटने की बात किया करते थे। वो लोग यही कहते थे कि घाटी से भारतीय जवानों का कोई काम नहीं, भारतीय जवान भाग जाएं, और आतंकवादियों का खुला समर्थन करते थे। लेकिन आज देख लीजिए, घाटी में बच्चा बच्चा जय हिंद, वंदे मातरम और घर में तिरंगा लहरा रहा है। आज ये हालात हो चुके हैं घाटी के। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए साफ पता लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में विकास की लहर है। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर ये जानकारी देंगे। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।